फ्रिज खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पुराना फ्रिज अगर हो गया है खराब और नए फ्रिज की है आपको तलाश, तो आ गया है वक्त खुश होने का। ग्राहकों की मांग पर केल्विनेटर ने बढ़ा दी है एक्सचेंज ऑफर की तारीख। एक्सचेंज ऑफर अब 31 जुलाई तक। अब क्यों होना उदास, सती सिक्योरिटी पूरी करेगा आपकी आस। पुराना लाएं, नया ले जाएं और भारी डिस्काउंट पाएं। सिंगल डोर और डबल डोर के साइड बाय साइड तक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली फ्रिज। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 573। मोबाइल नंबर 9297979709। आज सबके लिए बैंकिंग प्रणाली बेहद ज़रूरी है। बैंक अकाउंट के बिना आज लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर बैंकिंग के नियम ना पता हो तब भी आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। बैंक से जुड़ी नए नियम को जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज के दौर में बैंक अकाउंट होना बेहद जरूरी है। बैंक अकाउंट के जरिए वित्तीय लेन देन में आसानी रहती है। वहीं बैंक अकाउंट भी अलग अलग तरह के होते हैं। लोग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अलग अलग अकाउंट के अलग अलग फायदे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सेविंग अकाउंट के तहत लोग कितना पैसा रख सकते हैं? तो चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अक्सर लोगों के काफी लेन देन होते रहते हैं। वहीं ये लेन देन सेविंग अकाउंट में हो जाते हैं। सेविंग अकाउंट के तहत लोग अपनी बचत राशि इस खाते में रख सकते हैं। लेकिन जब सवाल आता है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, तो आपको बता दें कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दरअसल आपके सेविंग अकाउंट में जमा किया गया पैसा अगर आईटीआर के दायरे में आता है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी। वहीं आयकर विभाग के रडार पर कोई नहीं आना चाहता। नकदी जमा की आईटी विभाग के जरिए सक्रिय रूप से निगरानी की जाती है। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए नियमित सीमा जानना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किसी भी बैंक के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा करने की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। जमा कई खातों में हो सकता है, जिससे एक ही व्यक्ति निगम को लाभ हो सकता है। 10 लाख रुपए की समान सीमा एफडी में नगद जमा, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयरों में निवेश और विदेशी मुद्रा जैसे ट्रैवलर्स चेक, फॉरेक्स कार्ड आदि की खरीद पर लागू होती है। ऐसे में लोगों को सेविंग अकाउंट में नकदी जमा करते हुए भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी रहता है। वहीं बचत खाते पर टैक्स का भुगतान भी करना होता है। टैक्स ज्यादा इनकम पर भी हो सकता है और आपको बैंक से मिलने वाले ब्याज पर भी हो सकता है। एक निश्चित अवधि में पैसा जमा करने पर बैंक एक निश्चित प्रतिशत ब्याज देता है। ये ब्याज बाजार और बैंक नीति के आधार पर तय या फ्लोटिंग हो सकता है। ये एक तरीका है जिससे बैंक अपने ग्राहकों को अपना पैसा बैंक में रखने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। बैंक से आपको मिलने वाला ब्याज आपके आईटीआर में लाभांश और लाभ से आय के तौर पर जोड़ा जाता है और इस प्रकार टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि इसके लिए 10,000 की सीमा है। किसी वित्तीय वर्ष में बैंक जमा से हासिल ब्याज किसी भी टैक्स के दायरे में आने के लिए 10,000 रुपए से अधिक होना चाहिए। यदि आपका ब्याज 10,000 रुपए से अधिक है तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।
ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। लैपटॉप खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपको आधे से भी कम कीमत पर मिलेंगे लैपटॉप। 45,000 का लैपटॉप मात्र 21,000 रुपए में, 60,000 का लैपटॉप मात्र 24,000 रुपए में और 1 लाख का लैपटॉप मात्र 28,000 रुपए में। हाई क्वालिटी के रीफर्निश्ड लैपटॉप, वो भी 1 साल की वारंटी के साथ। Then why are you waiting for? Contact Sati Security, Rishi Bhavan, Bada Bazar, Katihar. Phone number 06452 242 573. Mobile number 9297979709. Hurry up, we have limited stock.